मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरोस्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। माहेश्वरी सभा ट्रस्ट का रजत जयंती समारोह बुधवार की रात माहेश्वरी भवन के सभागार में मनाया गया। कार्यक्रम में ट्रस्टी काशी प्रसाद झंवर, ललित झंवर, महेंद्र झंवर, रमेश पेड़ीवाल, भामाशाह विजय पेड़ीवाल, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, विधायक पूसाराम गोदारा, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम के अंतर्गत रतनगढ़ माहेश्वरी गौरव सम्मान से हरि प्रसाद झंवर एवं राधाकिशन झंवर को सम्मानित किया गया तथा भवन में लिफ्ट एवं नए 8 कमरों की आधारशिला भी रखी गई। स्थानीय कमेटी के नरेंद्र झंवर ने माहेश्वरी सभा ट्रस्ट द्वारा किए गए विकास एवं सेवा कार्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला। युवा मंडल द्वारा तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंतर्गत ट्रस्ट के 25 सालों के सफर को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। मंचस्थ अतिथियों ने ट्रस्ट के सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सर्व समाज के हितार्थ किए जा रहे कार्य से क्षेत्र के हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने ट्रस्ट द्वारा प्रतिमाह निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर की प्रशंसा करते हुए कहा कि ट्रस्ट ने अब तक 40 शिविर लगाए हैं तथा 2200 लोगों को आंखों की रोशनी देने में अपना योगदान प्रदान किया है। भगवान शंकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं महिला मंडल द्वारा गणेश वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों एवं राधा हिंदुस्तानी व अवंतिका हिंदुस्तानी ने भवई नृत्य, चरकुला नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम के अंतर्गत अतिथियों ने पुरुषोत्तम लाल ललित झंवर, मुरलीधर नारायण प्रसाद झंवर, ताराचंद राम निवास पेड़ीवाल, प्रेमचंद लाहोटी, रामचंद्र काशी प्रसाद झंवर, हरिकिशन जय झंवर, मदन लाल बलदेव प्रसाद तापड़िया को भामाशाह पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं 75 वर्ष से अधिक उम्र के समाज के लोगों तथा कार्यक्रम में आए गणमान्य लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में रतनगढ़ माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष नरेश पेड़ीवाल ने आगंतुक अतिथियों का आभार प्रकट किया। प्रदीप लड्ढा के संचालन में हुए कार्यक्रम में समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। देवकिशन स्मृति सेवा समिति द्वारा गौशाला प्रबंधन के अनुरोध पर गुरुवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर चूरू रोड स्थित पिंजरापोल गौशाला में एक पिकअप हरा चारा प्रदान किया है। गौशाला के प्रबंधक रामदेव पारीक ने समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुरोध पर सहयोग के लिए समिति सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद किया। इस अवसर पर समिति के विश्वनाथ सोनी, सांवरमल जांगिड़, नरोत्तम लाल सोनी, देवेंद्र यादव, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, CA अरुण शर्मा, CA भुवनेश कुमार इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास। तहसील की ग्राम पंचायत लधासर में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन गुरुवार को किया गया। शिविर में स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थी किशनलाल पुत्र रेवंतराम मेघवाल को उनकी संपत्ति का प्रॉपर्टी पार्सल प्रदान किया गया। प्रॉपर्टी पार्सल मिलने से लाभार्थी को अपनी भूमि एवं आवास का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे भविष्य में बैंक ऋण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस अवसर पर पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, SDM मिथिलेश कुमार, तहसीलदार हरीप सिंह, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, दीनदयाल पारीक, हिम्मत सिंह, सुशील इंदौरिया, प्रशासक हरिप्रसाद दायमा, संतोष कंवर, ABDO लक्ष्मी नारायण, कृष्ण सिंह, PEEO हरफूल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह कर्णावत, अभय सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस मौके पर पूर्व विधायक महर्षि ने कहा कि स्वामित्व योजना से सशक्त हो रहे हैं। ग्रामीण स्वामित्व योजना से भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी तथा ग्रामीणों को वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में भी सुविधा होगी।
लाभार्थी मेघवाल ने खुशी प्रकट करते हुए कहा कि पहले भूमि और मकान के पक्के दस्तावेज नहीं होने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब प्रॉपर्टी पार्सल मिलने से उनकी संपत्ति सुरक्षित हो गई है। तहसील के एक गांव की 18 वर्षीय युवती लापता हो गई। घटना को लेकर लापता युवती के पिता ने गुरुवार को पुलिस में लिखित रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि तहसील के एक गांव के 35 वर्षीय व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि वो बुधवार को काम के लिए घर से चला गया और उसकी पत्नी नरेगा पर मजदूरी के लिए गई हुई थी। घर पर उसकी 2 बेटियां थीं। उसकी 18 वर्षीय पुत्री बिना बताए घर से चली गई, जिसका कोई सुराग नहीं लगा। सब जगह उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पिता ने रिपोर्ट में झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी के संदीप पर शंका जताते हुए आरोप लगाया है कि वह उसकी पुत्री को बल्हा फुसलाकर ले जा सकता है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। तहसील के गांव लूंच के 7 युवाओं का भारतीय सेना में चयन होने पर गुरुवार की सुबह उनका सम्मान किया गया। गांव की श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति द्वारा गौशाला परिसर में हुए सम्मान समारोह की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष श्याम सिंह राठौड़ ने की तथा मुख्य अतिथि हरदेव राम पूनिया, धनाराम श्योराण व रिचपाल सिंह थे। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष मुरलीधर शर्मा, सचिव सुरेश शर्मा, प्रबंधक श्रवण इंदौरिया मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान गांव के अजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह, प्रवीण, पंकज शर्मा, महेंद्र ढाका एवं हर्षवर्धन सिंह का भारतीय सेना में चयन होने पर सम्मान किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है और भारतीय सेना में गांव के एक साथ 7 युवाओं का चयन होना गर्व की बात है। कार्यक्रम में सांवरमल इंदौरिया, विनोद सिंह तंवर, नरपत सिंह, अनाराम गोदारा, करनीराम नाई, प्रभु सिंह, नवीन सिंह राठौड़, रामचंद्र ढाका, राजकुमार शर्मा, किशोर सिंह, कैलाश, मुरली, राहुल पुजारी, योगेश सेन, पवन सेन, विकास, राधाकृष्ण इंदौरिया, नरसी टांडी, गोपाल सिंह सहित गांव के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जमीन बिक्री करने के एवज में 15 लाख रुपए अग्रिम राशि लेकर इकरारनामा कर लिया और तय समय में जब रजिस्ट्री करवाने के लिए कहा तो हवेली के मालिकों ने मना कर दिया। इस बात को लेकर एक व्यक्ति ने 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि प्रदीप पुत्र कमल किशोर पारीक निवासी गोगासर ने लिखित रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 18 अप्रैल 2026 को किशन पुत्र रामगोपाल नवलगढ़िया, विनोद पुत्र राधेश्याम नवलगढ़िया, महेंद्र एवं रमेश पुत्र नागरमल रामगढ़िया निवासी वाराणसी ने शहर के वार्ड संख्या 22 में लाल कुआं के पास स्थित हवेली में से छठा हिस्सा बिक्री करने के लिए 15 लाख रुपए लेकर इकरारनामा उसके पक्ष में किया था और उसी दिन गवाहों के समक्ष नोटरी से इस इकरारनामा को अटेस्टेड भी करवा लिया था। बेचान नामा के अनुसार उस हवेली का बेचान 20 जून तक करवाना था। जब 13 जून को इस संबंध में विक्रय पत्र पक्ष में करवाने की सूचना उपरोक्त लोगों को भेजी गई तो इन लोगों ने 15 जून को उसके पक्ष में रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया। जब अग्रिम राशि के रूप में दिए गए 15 लाख रुपए मांगे तो वो भी देने से मना कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।